हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे, मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। भारत आ रहे जहाज पर ओमान की खाड़ी में ड्रोन से बड़ा हमला, इंजन रूम में लगी आग, मोदी सरकार की उड़ी नींदें। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे, अखिलेश यादव का यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर तंज, कहा योगी सरकार और संगठन में टकराव, लखनऊ दौरे से कुछ नहीं बदलेगा, 27 में बीजेपी सरकार की विदाई तय। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे, ममता बनर्जी आज भरेंगी हुंकार, चुनावी हार और पार्टी टूटने के बाद दीदी सड़क पर दिखाएंगी ताकत। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे, राम मंदिर चोरी घोटाले को लेकर घिरी योगी सरकार, अब योगी ने कांग्रेस सपा पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे, अमेरिका और ईरान में भीषण जंग शुरू, अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया बड़ा हमला। IRGC बोली, अमेरिका के 85 सैन्य ठिकाने हमने किए तबाह। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकाल के पीएम मोदी को एक और बड़ा झटका, भारत आ रहे जहाज पर ओमान की खाड़ी में ड्रोन से हमला, इंजन में लगी आग, मोदी सरकार की उड़ी नींदें। दरअसल आपको बता दें, मोदी सरकार को लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट में झटकों पर झटके लग रहे हैं। अब तक भारत के कम से कम 10 से 15 जहाज़ों पर हमले हो चुके हैं, लेकिन एक और बड़ा झटका मोदी सरकार को आज लग गया है। खबर के मुताबिक ओमान की खाड़ी में भारत आ रहे एक कमर्शियल जहाज को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। ये जहाज LNG लेकर कतर के रास लाफान से भारत के दहेज बंदरगाह की ओर आ रहा था। जहाज पर कुल 29 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 4 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सभी चालक दल के सदस्य अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया है और ड्रोन सीधा इस जहाज के इंजन पर जाकर गिरा है, जहां पर बड़ा धमाका हुआ है और इंजन के रूम में आग लग गई है। मौके पर काले धुएं का गुब्बारा नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक इसमें ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसमें कितने क्रू मेंबर लापता हुए हैं और कितने क्रू मेंबर सुरक्षित बचा लिए गए हैं। लेकिन इंजन में आग भारतीय जहाज पर लग गई है, लेकिन कतर ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है और कतर ने ईरान को जिम्मेदार इस हमले का ठहराया है। कतर का कहना है कि ईरान ने ही ये भारतीय जहाज पर हमला किया है, लेकिन ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मोदी सरकार अमेरिका और इजराइल की गोद में जाकर बैठ गई है, जिससे ईरान नाराज है। के साथ बड़ी खबर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा सरकार और संगठन में टकराव, लखनऊ दौरे से कुछ नहीं बदलेगा। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में और संगठन के बीच टकराव की स्थिति है। अखिलेश ने नितिन नवीन के चाय कार्यक्रम पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जब किसी के पास कोई काम नहीं होता तो वह चाय पीने चला जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष के दौरे के दौरान ऐसा माहौल बना मानो सरकार और संगठन के बीच संघर्ष चल रहा हो। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जब हमें भी कोई काम नहीं होता तो हम भी चाय पीने चले जाते हैं, जिसके बाद अब बीजेपी की नीति उड़ गई। अखिलेश यादव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान शुरू की गई अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन आज की वर्तमान योगी सरकार कर रही है। उन्होंने चक गंसरिया स्थित प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई में पेय पदार्थ संयंत्र और कैंसर संस्थान जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनकी नींव समाजवादी पार्टी की सरकार ने रखी थी, जबकि मौजूदा भाजपा सरकार कई परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं कर सकी। अखिलेश यादव ने चुनावी तैयारियों को लेकर कहा कि हम पूरे दमखम के साथ यूपी विधानसभा चुनाव अब की बार लड़ने जा रहे हैं और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने जा रहे हैं।
इसी के साथ दूसरी पार्टी के मंडल किशन ममता बनर्जी आज भरेंगी हुंकार, चुनावी हार और पार्टी टूटने के बाद दीदी सड़क पर दिखाएंगी ताकत। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल चुनाव में हार और पार्टी में बगावत के बाद पूर्व सीएम ममता बनर्जी पहली बार शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं। कोलकाता हाई कोर्ट से सशर्त रैली की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन रैली के रूट, वक्त और शामिल होने वालों लोगों की तादाद को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त शर्तें लगाई हैं। पार्टी की हर स्तर पर दुर्गति होने के बाद पहली बार ममता बनर्जी राजधानी कोलकाता में हुंकार भरेंगी। टीएमसी में बगावत के बीच ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर अग्नि परीक्षा देने उतर रही हैं। ममता राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि भले ही वह चुनाव हार गई हैं, पार्टी टूट गई है, लेकिन वह अभी भी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। पार्टी में भीतरघात और तृणमूल कांग्रेस पर सियासी संकट के बीच आज ममता बनर्जी पर हुंकार भरेंगी। कोलकाता में होने वाली टीएमसी की रैली पर पूरे बंगाली नहीं, देश भर की नजरें टिकी हैं, क्योंकि चुनावी हार के बाद पहली बार दीदी उस अंदाज में जनता के बीच जाएंगी जिस अंदाज ने उन्हें बंगाल की फायर ब्रांड नेता बनाया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी को रैली की इजाज़त दे दी है, लेकिन इस पर शर्त लगाई है। इस रैली में कम से कम जो शर्त लगाई गई है उसमें कहा गया है कि अधिकतम 1000 लोग ही इस रैली में शामिल हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि रैली है तो इसमें कई हजार लोग शामिल होंगे। और ममता बनर्जी आज क्या कदम उठाती हैं बीजेपी के खिलाफ और चुनावी हार के खिलाफ, और जो पार्टी बीच टीएमसी के नेता तोड़ रहे हैं उसको लेकर ये देखना होगा। इसी के साथ पार्टी के मंडल के सीएम योगी ने सपा कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं। दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी प्रतापगढ़ पहुंचे। उन्होंने यहां पर 384 करोड़ की 111 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सपा कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, क्योंकि राम मंदिर चंदे में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर योगी सरकार और बीजेपी सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है। इसी को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 2 ही मुद्दे बचे हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में उन्होंने भारत की सनातन आस्था पर हमला करने की कैसी शरारतपूर्ण कोशिशें की हैं। कांग्रेस दावा करती थी कि भगवान राम का कभी अस्तित्व था ही नहीं या भगवान कृष्ण कभी हुए ही नहीं। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिन्होंने कभी अयोध्या में बाबरी ढांचे का समर्थन किया था और उस पर मगरमच्छ के आंसू बहाए थे, कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं। उन्हें आस्था के बारे में बात करने का क्या हक है? वे लोग जो हिंदू विरासत से जुड़े धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए रखे गए पैसों को कब्रिस्तानों की 4 दीवार बनाने में खर्च कर देते थे, वे किस तरह की आस्था की बात करें? ये देश अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जाल में नहीं फंसेगा। लेकिन योगी सरकार और योगी ये कहना भूल गए कि राम मंदिर इन्होंने बनवाया, जमकर वहाँ पर ज़मीन में घोटाला पहले बीजेपी के नेताओं ने किया, उसके बाद अब चंदा चोरी वहाँ पर किया गया है और चंदा चोरी का जवाब देने की बजाय अब योगी उल्टा सपा और कांग्रेस सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर उन पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन योगी ये भूल गए हैं कि राम मंदिर चंदे में जो घोटाला हुआ है वो जवाब उन्हीं को देना होगा, उन्हीं की सरकार में ये घोटाला हुआ है। इसी के साथ पार्टी के मंडल के ईरान और अमेरिका में फिर जवाबी हमला शुरू। अमेरिकी एयर स्ट्राइक का ईरान ने दिया जोरदार जवाब। IRGC ने अमेरिका के 85 सैन्य ठिकानों पर किया हमला। दरअसल आपको बता दें, अमेरिका और ईरान में एक बार फिर से भीषण जंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, आज रात अमेरिका ने ईरान में ज़बरदस्त कई ठिकानों पर हमले किए थे। अब इसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिका के 85 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, जिसके बाद अमेरिका और ईरान में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत में मौजूदा अमेरिका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस के अनुसार उसकी नौसेना और एयरफोर्स ने मिलकर ये कार्रवाई की है। IRGC का कहना है कि इन हमलों में मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल
किया गया और अमेरिका के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। IRGC ने बताया कि बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट बेस और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर हमला किया गया है। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिका की तरफ से सीजफायर और इस्लामाबाद समझौतों के कथित उल्लंघन के जवाब में की गई शुरुआती प्रतिक्रिया है। ईरान के अनुसार इससे पहले अमेरिका ने हॉर्मुज, जगन और महा शहर में स्थित तटीय ठिकानों और कुछ गैर सैन्य स्टेशनों पर हमला किया था। IRGC ने इन अमेरिकी हमलों की कड़ी आलोचना की। IRGC ने यह भी कहा कि अमेरिकी कार्रवाई ऐसे समय में की गई जब ईरान के दिवंगत नेता अली खामनेई के अंतिम संस्कार का जुलूस निकाला जा रहा था। IRGC का आरोप है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के महत्व को कम करने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने अपने बयान में खुली धमकी दी और कहा है कि अमेरिका की कार्रवाई का जवाब देने के लिए ये कदम उठाया गया है और इसे उसकी शुरुआती प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जाना चाहिए। फिलहाल इस दावे पर अमेरिका, बहरीन, कुवैत की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन एक बार फिर से अमेरिका और ईरान में भीषण जंग शुरू हो चुकी है।